गाइस स्वागत है आपका सुनीता रियल ब्लॉग्स 04 में। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस इस समय शाम के बज चुके हैं 5 और समय है इस समय 5:08। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। मयंक वैष्णवी भी जा रहे हैं। तो मतलब पूरे दिन घर पे रहते हैं बच्चे। मॉर्निंग पे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद फिर मयंक कोचिंग जाता है, कोचिंग से आके अभी कोचिंग का काम किया है। तो इस समय थोड़ा सा मतलब आधा घंटा मैं बच्चों को थोड़ा घुमाने जा रही हूँ। तो गाइस आज ले चलती हूँ आपको भी, मैं जहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। मयंक वैष्णवी। हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घूमने के लिए। तो ये पास में ही है ना, तो बच्चों को जब टाइम कम होता है तो यहीं लेकर आती हूँ, और कभी जल्दी घूमने जाते हैं तो आगे ले जाती हूँ। वो व्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस समय हम यहीं पे आए हैं घूमने के लिए अपने दोनों नन्नू मुन्नों के साथ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ घूमने के लिए। मयंक बच्चों को देखने लग गया। चलो गाइस आप कुछ दिखाएंगे आगे का व्यू। क्या क्या दिखाने वाला है? आगे क्या दिखाएगा? आगे हाँ। आगे आगे दिखाऊंगा क्या क्या होता है। अच्छा। आगे दिखाऊंगा। चलो चलते हैं आगे को। आज ना हमारे वहाँ भूकंप के झटके आए। वैसे सबसे कम उत्तराखंड में ही बताए गए हैं। हमारे वहाँ पे 2:51 पे भूकंप के झटके आए। मैं उस समय बना रही थी चाय, तो पहले थोड़ी हिली मैं, तो मैंने सोचा वैसी हिल रही शायद डिसबैलेंस हो रहा है। तो उसके बाद में बहुत ही तेज की हिल गई। उतने में मयंक के पापा भी कमरे से बाहर आ गए, मैं भी बाहर आ गई। वहीं पे वैष्णवी भी बैठी थी। वैष्णवी ने क्या हुआ, वैष्णवी को पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत ही तेज का झटका आया दूसरा वाला भूकंप का। और इसका केंद्र बताया जा रहा है नेपाल, कि इसका केंद्र नेपाल है भूकंप का। तो मतलब काफ़ी और जगह तो काफ़ी तेज़ भूकंप आया है और उत्तराखंड में थोड़ा कम है। और आज मैंने भी महसूस किए भूकंप के झटके, क्योंकि पहले से भूकंप रात में आता था ना, तो रात में पता नहीं चलता था हम लोगों को, सुबह पता चलता था कि भूकंप आया था। तो आज तो मैं चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते देखा भूकंप के झटके। तो फ्रेंड्स आज हमारे वहाँ आया भूकंप। तो फ्रेंड्स मैं इस समय आई हूँ यहाँ घूमने के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ पे घूमने जा ही रही हूँ, तो यहाँ पे जाते जाते ही वीडियो बनाऊँगी, और छोटी पीछे का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ जाता है और थोड़ा बच्चे भी घूम लेते हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स 1 अक्टूबर को मैंने अपना चैनल मोनेटाइज के लिए भेजा था और 2 अक्टूबर को मेरा चैनल मोनेटाइज होकर आ गया। ये सब फ्रेंड्स आप लोगों की वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी खुशी का राज आप लोग हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से बहुत खुश हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से फ्रेंड्स मेरा चैनल मोनेटाइज हो के आ गया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखा था, तो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी भी अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। और मैं बहुत ही खुश हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपना सपोर्ट जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने बनाया है, तो इसी तरह से बनाए रखें। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। फ्रेंड्स मैं बच्चों को यहाँ पे इसलिए लाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे ना थोड़ा सा खेल लेते हैं, घर पे कमरे के अंदर ही रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। तो इसीलिए वैसे तो मैं रोज़ नहीं आ पाती हूँ, तो कभी कभी लेकर आती हूँ बच्चों को। जिस दिन घर में ज़्यादा काम हो जाता है तो घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, तो नहीं लेकर आती हूँ। तो आज मैंने फटाफट टाइम से काम निपटा लिया था, ज़्यादा काम भी नहीं था फिर, और घर का सारा काम निपटा कर मैं आ गई हूँ यहाँ थोड़ा सा बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चों को घुमाना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे मेरे देखा होगा आपने कमरे के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हम लोग रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, तो मतलब ज़्यादा जगह तो है नहीं और कमरे के अंदर रहते हैं, तो कमरे के अंदर ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, तो परेशान भी मुझे ही करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा ये भी घूम लेंगे, थोड़ा मैं भी घूम लूँगी, तो इसीलिए बच्चों को लेकर आ गई मैं घुमाने के लिए। तो बीच बीच में टाइम निकाल कर मैं इन्हें लाते रहती हूँ, क्योंकि रोज़ तो ला नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी स्कूल का ज़्यादा काम हो जाता है, ट्यूशन का हो जाता है, तो उस चक्कर में बच्चे काम करने में ही रह जाते हैं। तो इसीलिए फटाफट इनका आज ट्यूशन का, स्कूल का भी कम काम था, ट्यूशन का और स्कूल का काम करवाने के बाद मैं इन्हें लाई हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि मैं इनसे यही बोलती हूँ पहले काम निपटाओ, उसके बाद मैं ले जाऊँगी आप लोगों को घुमाने के लिए। तो घूमने के लिए तो मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको घर पे ऐसा मिलता ही नहीं है खेलने के लिए, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे फटाफट काम कर लेते हैं अपना स्कूल का। तो होमवर्क सारा निपटाने के बाद बच्चों को लाई हूँ मैं यहाँ घुमाने के लिए, और बच्चों के साथ साथ मैं भी घूम लेती हूँ, क्योंकि मैं भी दिन भर घर में ही रहती हूँ, बहाना बच्चों का है, मैं भी घूम लेती हूँ बच्चों के साथ। आज हमने रात के खाने में बनाए थे करेले की सब्जी और रोटी, तो हम लोगों का खाना हो चुका है, और आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड, और आपसे मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।